हरिओम। तो आपको एक प्रश्न दिया था, बड़ा हुआ क्या, मैं भी काफी टाइम से क्लासेस ले रहा था, काम चल रहा था। तो मैं वाई एंड वाट करता रहता हूँ, ये क्यों है, इसका कहाँ पे है। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि ये पृथ्वी तत्व जो है, ये हमारा 20 मिनट चलता है। हमने ऐसे देखा, इसको थोड़ा सा याद रखें हमेशा। आकाश तत्व 4 मिनट चलता है, मैंने कहा था आपको याद रखने की जरूरत नहीं, टेबल है। 4 मिनट, 8 मिनट, अग्नि 12 मिनट, जल 16 मिनट और पृथ्वी 20 मिनट। इस तरह से एक अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया लिया। एक हमने आइडिया लिया कि 60 मिनट तक चलता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें ये इनका क्रम है, ठीक है ना। तो आपने अच्छी मेहनत की, 199 तक पहुंच गए, श्लोक तक। काफी अच्छा है, उत्तर सही है। लेकिन मैंने तो आपको ये पूछा था, ये 20 मिनट चलता है, आपने ये तो बता दिया कि ये जो है, ये इसका 1 है, 1:2:3:4:5, है ना। लेकिन वो लिखा हुआ नहीं मिला कि ये 5 मिनट चलता है, 4 मिनट चलता है। वो मुझे आंसर चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया। तो हमारे जो ग्रंथ है ना, उनको समझने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे ग्रंथों को। जैसे मैंने आपको वो पृथ्वीराज रासो के अंदर बताया था कि हमारे यहाँ जो मेजरमेंट की यूनिट कैसे थी, पहले जैसे अंगुल से नापते थे, श्वास कैसे, 4 अंगुल, 8 अंगुल। मुनि जी की कहानी से आपको समझाया था। जो मेरी छोटी क्लास के अंदर यूनिट थी, एफपीएस, फुट, पौंड और सेकंड। फुट पे नापते थे और पौंड से तोलते थे। एक पौंड करीब 0.45 ऐसा कुछ केजी होता है, आधा केजी से भी कम होता है, ठीक है। फिर मन होता था, ऐसे ही उस टाइम तोला मासा रत्ती तो आज भी चलते हैं, फुट भी आज भी चलता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आ गया सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये सिस्टम आ गया, ठीक है। और उसके बाद में आ गया हमारा सिस्टम कौन सा, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, इस तरह का। तो हमारा जो इंडियन मेजरमेंट यूनिट है ना, वो हमारा क्या सिस्टम है, हमारा इंडियन मेजरमेंट यूनिट जो है, वो क्या सिस्टम है। तो शास्त्र के अंदर आपको फुट है, मिनट है, सेकंड है, ये यूनिट्स नहीं मिलेगी, है ना। शास्त्र के अंदर तो हमारी जो इंडियन मेजरमेंट की यूनिट है ना, उसके अनुसार ही शास्त्र लिखा गया है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको चर्चा करके बताते हैं। तो उसको जानने के लिए एटलीस्ट ना, कम से कम आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको 100 तक गिनती आनी चाहिए। कितनी, 100 तक। संस्कृत के अंदर 100 तक गिनती आनी चाहिए। ये चार्ट है, मैं आपको भेज दूंगा, है ना। कैसे, 1 2 3 4, चतवारी पंचम, ये तो सब अपन जानते हैं। फिर जो आगे बढ़ते हैं ना, जैसे 24, तो 24 को क्या बोलते हैं, चतुर्विशंति। थोड़ा नोट भी करते रहिए, बहुत अच्छी चीज है। इसको कहते हैं चतुर्विशंति। है कितना, 24। देखिए, समझने की कोशिश करिए, है कितना, 24, है ना। तो उसको ऐसे बोलना चाहिए, 20+4। ये क्या बोलते हैं, चतुर्विशंति। पहले 4 बोलते हैं, फिर 20 बोलते हैं, चतुर्विशंति, ठीक है ना, चतुर्विशंति। 25 को क्या बोलेंगे, पंचविशंति। 26 को क्या बोलेंगे, षड्विशंति, है ना, समझे। इसी तरह से 65 को क्या बोलेंगे, 65 में आ जाइए, पंच षष्टि। षष्टि माने 60, पंच षष्टि, मतलब 60। षष्टि पंच नहीं आता है, पहले पंच आता है, ठीक है ना। एक तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह से। एक मैंने आपको एक श्लोक भी भेजा था इसके साथ में, एक और श्लोक भेजा था, ठीक है ना। जो श्लोक नंबर 222, 222, जो हमने उस दिन 221 से 225 श्लोक किए थे, कि कैसे श्वास की गति को हम धीमे करते हैं तो सिद्धियां हासिल होती है, और कैसे हम हमारे खेलने में, कूदने में, दौड़ने में हमारी श्वास की गति बढ़ती है। तो एक श्लोक जो मैंने दिया था 222, तो वो है, गमने तू चतुर्विशन। जब आप चलते हो, वैसे हमारी क्या है, श्वास 12 से 15 श्वास पर मिनट, है ना। आदमी कितने लेता है, 12 से 15 श्वास पर मिनट लेता है। लेकिन गमने तू चतुर्विशन, चतुर्विशन में 24। क्लियर हो गया,
24। ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स देता हूँ, ये कहीं मुझे उत्तर मिला नहीं था, ठीक है। मैंने बहुत जो बड़े बड़े नामचीन है ना स्वरियों के, उन सब से, जहाँ मैं तो हर जगह सीखता रहता हूँ, उनसे सबसे पूछ लिया। जब ये पूछा तो उनकी पोल खुल गई, ठीक है ना। 24। अब आगे आता है नेत्र वेदास्तु धावने। अब आप देखिए यहाँ क्या चक्कर आता है। जब आप दौड़ते हो, नीचे अनुवाद तो मिला हुआ है, अनुवाद तो मिला हुआ है कि दौड़ते हैं तो 42 होती है। थोड़ा सा गौर करिए इस चीज को, ये 42 कहाँ आया? ये नेत्र वेदास्तु है, ये तो क्या है, नेत्र वेदास्तु। तो इसमें 42 कहाँ है? तो देखिए नेत्र कितने होते हैं? दो। नेत्र कितने होते हैं? दो होते हैं ना। और वेद कितने होते हैं? चार। नेत्र होते हैं दो और वेद होते हैं चार, ठीक है ना। तो दो चार, तो अब उसमें उल्टा लिखा जाएगा, तो 42। समझे ना? जैसे आप चतुर विषण है ना, चतुर्विषण, पहले चार फिर 20, 24 को कैसे कहते? चतुर्विषण। तो नेत्र वेदा, नेत्र दो है। देखिए इनकी लैंग्वेज कितनी टिपिकल होती है। नेत्र दो है और वेद चार है, तो 24 हुआ। उसको पढ़ेंगे कैसे? 42। इस तरह का है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा आपको मैथुनम पंच षष्टी 65 सैने सत्ता अंगुलम, है ना। जब आप सोते हैं तो 100 अंगुल तक श्वास इतना लंबा तेज चलता है, इतना तेज चलता है, ठीक है। चलिए 199 आपने श्लोक का जिक्र किया, बड़ा अच्छा श्लोक है। वो श्लोक क्या है? पृथ्विया पंच, पृथ्विया पंच, आप वेदा। देखिए फिर आगे आप वेदा, मतलब आप ऐसे देखिए, पृथ्वी तो है 5, ओके। आप मैंने जल, वेदा मैंने 4, समझ रहे आप। गुणा तेजो, ये 3 हो गया। तेज अग्नि मैंने तेज, है ना। वायु द्वे, द्वे वायु मैंने 2 वायु, ठीक है। और 2 वायु और आकाश एक, इसमें कहा है 2 वायु, तो पृथ्वी पर हाँ नभ एक, नभ एक, एक मतलब ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 1:2:3। अब अगर ये 4 है, मान लीजिए मैंने आपको 4 की टेबल का कहा था, 4:12, 8, 12, 16, ये 4 की टेबल है, और 20, ये इस रेशियो में चलते हैं। लेकिन मैंने तो आपको पूछा था कितने मिनट चलते हैं, तो उसको आपको इस श्लोक में कहा दिया हुआ है। तो ये जो 199 श्लोक है ना, ये कई श्लोक आएंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो किसी के रेफरेंस में आएगी, 199 197 के रेफरेंस में आया। किसके रेफरेंस में आया? 190। नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए। तो हमारी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसको मैं आपके सामने रखता हूं, उसको समझिए। हमारी जो सबसे छोटी, और भी बहुत ज्यादा छोटी है, निमिष वगैरह बहुत छोटे छोटे है, लेकिन जो इस यहाँ पे जो छोटी यूनिट है, वो एक पल, पल पल दिल के पास, आप बोलते हैं ना, पल पल दिल के पास। एक पल कितना होता है? 24 सेकंड का होता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, एक पल कितना होता है? 24 सेकंड का होता है, ओके। एक प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, एक प्रहर होता है 3 घंटे का। एक प्रहर कितना होता है? 3 घंटे का। फिर आता है घटी, शब्द था घटी, घटी का हो गया घड़ी। एक घटी, एक घड़ी ढाई, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट की। उसका घटी का घड़ी हो गया शब्द, ठीक है ना। और फिर उससे घड़ी नाम पड़ गया। एक घटी कितना होती है? 24 मिनट्स की होती है। और ढाई घड़ी का एक दिन होता है, नोट करिए, ढाई घड़ी का एक दिन होता है। तो श्लोक में कैसे आएगा? श्लोक कैसे आएगा इसका? सह आर्ध द्वि द्वि घटिके, ये श्लोक है, शायद 62 है, मैं देख लूंगा, ठीक है। स, वह क्या? आर्ध, आधा, और द्वि, 2.5। आधे को फिर पहले ले लिया, स आर्ध द्वि घटिके गेय। ये कौन है? ढाई घड़ी का, ढाई घड़ी का क्या होता है? 1 घंटा होता है, ठीक है ना। तो हमारी ये पल, घड़ी, प्रहर और अंगुल, है ना, लंबाई के, ये सब मेजरमेंट यूनिट्स रहे उस समय के मेजरमेंट। फिर हमारे देश पराधीन हो गया, तो आगे कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, ठीक है ना, सब चीजें भूल गए, ठीक है। तो चलिए, अब आप अगर 100 तक की गिनती याद नहीं कर सकते, तो आप कम से कम 10 की टेबल याद कर लीजिए, है ना। 10, 10 मने 10, 10 मने 10, 20 मने विसंति, 30 मने त्रिशंत, चतवारिंशत, पंचाशत, ठीक है ना।
ये तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, अब मैं आता हूँ, वो श्लोक कौन सा है, आप बिल्कुल उसके पास में थे। वो श्लोक नंबर है 197। उसमें क्या कहते हैं, पृथ्व्या पलानी पंचाशत। पृथ्वी कितने पल चलता है, पृथ्वी चलता है 50 पल। कितना चलता है, 50 पल, है ना। तो एक पल कितना हुआ, उसको 24 से गुणा करिए, तो कितना आ गया, 1200 सेकंड। 1200 सेकंड को आप 60 से डिवाइड कर लीजिए, तो आ गया 20 मिनट। पृथ्व्या पलानी पंचाशत चत्वारिंशत अंबस। अंबस और पानी, पानी कितना चलता है, 40, 40, क्या चलता है, 40 पल। तो 40 पल को आपने 24 से गुणा, एक पल में कितने होते हैं, 24 सेकंड होते हैं ना, तो आपने गुणा किया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 4 चौक 16, 4 2 8 1 9। अब इसको आपने 60 से डिवाइड किया, मिनट बनाना है ना इसको, इसके आप मिनट बनाइए, तो आगे आपके 16 मिनट। पृथ्व्या पलानी पंचाशत चत्वारिंशत अंब अग्नि त्रिशंत। अग्नि कितना, त्रिशंत 30। और पुनः वायु विसंति नभसो 10। नभ कितना है, 10। 10 का मतलब क्या हो गया, इसको आपने 24 से गुणा किया तो आ गया 240। 240 को आपने 60 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया, 4 मिनट। इससे बना पृथ्व्या पलानी पंचाशत चत्वारिंशत अंबस अग्नि त्रिशंत पुनः वायु विसंति नभ 10। इस तरह से ये जो हमारा ये चार्ट है, ये इस तरह से चलता है। ऐसे इस स्वर्ग, तो शास्त्र को पढ़ना और उसको सही ढंग से डिकोड करना थोड़ा सा, थोड़ा क्या ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा उसकी अभ्यास को। कैसे, कहाँ इन्होंने नेत्र वेदा कर दिया कहीं के ऊपर, कहीं पे उन्होंने किस तरह से कर दिया। ठीक है, तो ये हम पहले इसको स्टॉप करते हैं, आज की क्लास को नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं।